Let me quickly cut across to Bajrang Punia, wrestler himself, joining us on the phone line. Bajrang Punia जी, आप कैसे देखते हो विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल्स पे उनका अब एनरोलमेंट हुआ है, वो जीत चुकी है, लास्ट राउंड है मेडल के लिए, आप विश्वास रखते हो इनके ऊपर? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और पूरा विश्वास है और बिल्कुल गोल्ड लेके आएगी विनेश। और लगातार हम बात हो रही है, पहले ही कुश्ती से पहले भी बात हुई कि बिल्कुल फिट है और अच्छा परफॉर्म करेगी। और मैं देखना चाहूंगा जब जंतर मंतर पर जब हमारे बारे में, बेटियों के बारे में गलत शब्द बोला जा रहा था, अब वो लोग कहाँ पे मुंह छुपा के जाएंगे। और जो बोल रहे थे, अब मैं देखूंगा कि वो देश की दोबारा से बेटी बनेगी या नहीं बनेगी। अब उनको दोबारा कॉल जाएगा या नहीं जाएगा। जब जंतर मंतर पर संघर्ष हो रहा था तब पता नहीं जो गवर्नमेंट का आईटी सेल था, ब्रजभूषण के लोग थे, क्या क्या बोल रहे थे। तो अब दोबारा से देखना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में जब अपना तो गोल्ड जीतेगी देश के लिए। आप हमें बताइए बजरंग जी कि कैसा मुश्किल था इनको यहां तक पहुंचने के लिए। हमें याद है कि आपका प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर में आपने इतना बड़ा आंदोलन किया था, तब से लेकर अब तक आपको कैसी मुश्किलें का सामना करना पड़ा? मैम, आज भी हम मेंटली टॉर्चर दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, ये सब ने देखा भी है। और कोई भी बहन बेटी अपनी मतलब इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। वो अपनी सच्चाई की, न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, विपक्ष के बैठाए हुए पता नहीं क्या क्या बोला गया। जब मेडल जीतते तो देश की बेटियां हो जाती, देश के बेटे हो जाते हैं, उनसे सभी लोग फोन पे बात करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अब दोबारा देखना होगा, क्योंकि यहाँ तक बहुत लंबा संघर्ष 1.5-2 साल से पिछले बिल्कुल मेंटल टॉर्चर और हेल्थ ट्रेनिंग नहीं हो पाना, तो बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, सारे देश ने देखा है। लेकिन पूरे देशवासियों का आशीर्वाद था। कुछ चंद लोग हैं जो ये ऐसे बेकार लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनका समाज में कोई अधिकार ही नहीं जीनेगा, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। पूरा गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में खड़ा था। अगर विपक्ष का ऐसा कोई नेता होता तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाता अब तक। बजरंग जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि विनेश फोगाट यहाँ इस मुकाम तक पहुंच चुकी है, वन स्टेप अवे फ्रॉम विनिंग अ मेडल। मगर उनका जो गेम है लास्ट मिनट में पलटा है, वो कैसे हुआ, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? देखिए, बिल्कुल रेसलिंग होती है, 6 मिनट तक हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन विनेश ने जो आज ओलंपिक चैंपियन पिछली टोक्यो की पहली जापानी खिलाड़ी को हराया है, उसके बाद जो वर्ल्ड की मेडलिस्ट थी यूक्रेन को हराया है, बड़ा लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है विनेश ने। कमबैक किया सर्जरी के बाद भी, प्रोटेस्ट के बाद भी, पता नहीं कितने मतलब मेंटली हेल्थली कितने टॉर्चर के बाद वो आज परफॉर्म कर रही है। मैंने पहले भी बोला था कि उस पोडियम पे बताता हुआ देश के लिए गर्व की बात होगी। और लास्ट सेकंड तक हम ये हमें पूरी ताकत लगानी, कभी कुछ नहीं होता है। अभी विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए खेलेगी, तो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है वहां पर? जो गेम में जो दंगल स्टाइल बोलते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है विनेश फोगाट का? देखिए, अभी सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के बाद गोल्ड का मैच होगा। अभी सेमीफाइनल शाम को होगा मैम। और देखो, वही चीज है कि भाई हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है। मैंने विनेश को यही बोला, पहले भी बात हुई थी कि आप ये मत सोचो कि कौन लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी जीत का मजा ले रहे हैं, आपकी हार के ऊपर मजे ले रहे हैं। आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करो, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग करी, आपने जो संघर्ष किया है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज के लिए परफॉर्म करो, ना कि लोगों के लिए कि भाई लोग क्या बोलेंगे। तो बड़ा टफ मुकाबला था पहला भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी विनेश का 101% गोल्ड ही आएगा।
जी, यहाँ पर जो विनेश फोगाट का गेम है वो बहुत एक्साइटिंग था। जो लास्ट मिनट में गेम जैसे पलटा है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अभी के लिए उनके फैमिली मेंबर्स जो उनके घर में है वो टीवी देख के बहुत खुश हो रहे हैं। आप सब जो रेसलर्स की कम्युनिटी है, आपके जो घर और फैमिली मेंबर्स कितना खुश होते हैं ये सब देख के? और इतने सारे जो मेडल्स जीते हैं, कुछ बदलाव आया है आपके फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके गेम में? देखिए, मेडल जीते तब बताया मैंने, संघर्ष पिछले 1.5-2 साल से संघर्ष रेसलिंग के जो आने वाला भविष्य उसे कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने बड़े घोषणा के लिए आपकी जो 14 अगस्त के आदमी को ही उसके ऊपर दोबारा दिखा दिया कि हमने तो चुनाव करवा दिया। अगर वो बदलाव करना चाहते थे स्पोर्ट्स के लिए, अब हम 3 मेडल लेके 144 खुश हो रहे हैं। अगर हमें मेडल जीतने हैं तो खिलाड़ियों को जब मेडल जीते तो आप पूरी मतलब फोटो उसके ऊपर हक जमाते हैं। पर सही तो ग्रास रूट से जब हम करेंगे, जैसे चाइना है, यूएस है, अगर हमें ओलंपिक मेडल दिल्ली में 1, 2, 3, 4 नंबर पे आना है तो हमें उस जैसी सुविधा नहीं होगी खिलाड़ी की। हमें खिलाड़ी को तब याद नहीं करना कि जब वो मेडल जीत रहा है। उससे पहले कोई याद नहीं करता खिलाड़ियों को वो कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, कैसे वो खा रहा है, क्या उसके साथ सुविधा की कमी है, किस चीज की कमी है, कोई नहीं पूछता ये चीजें। और अभी फोटो खिंचवाने के लिए, फोन करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे कि हाँ हमारी बेटी, हमारा बेटा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि अभी तक हमें 3 ही मेडल जीते पूरे ओलंपिक में। वेल, हम दुआ करेंगे कि